अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 42 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे एज अ थ्योरम की फॉर्मेशन के अंदर। इस थ्योरम का नेम है हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये जो हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो कह लें कि वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम को मॉडिफाई किया गया है और उसकी जो जम्पशन को एक न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो उसकी इम्प्रूवमेंट की वो हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम था। ठीक है, इस थ्योरम में कुछ स्टेप्स हैं, वो कह लें कि कैनोनिकल प्रोडक्ट्स और वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन की हाइपोथेसिस को यहाँ पर इंक्लूड करवाया जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उसी से रिलेटेड फिर आप इसको प्रूव करोगे और इसकी जो जम्पशंस होगी वो ओवरऑल होल्ड करेंगी इसकी स्टेटमेंट के कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस के लिए। तो चलते हैं आर स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ जी इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ ऑर्डर रो। कहता है कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी एक एंटायर फंक्शन है और उसका जो ऑर्डर है वो रो एग्जिस्ट कर रहा है। देन आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी ऑर्डर की फॉर्म में कुछ इस सेंस में रीराइट किया जा सकता है कि फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल होगा जी रेज टू पावर एम ई एक्सपेंशन जो है एक्सपेंशन रेज टू पावर जी ऑफ जी पी ऑफ जी। ठीक है, और ये पी ऑफ जी मीन पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जी जो है एक एंटायर फंक्शन है जिसमें एम ऑर्डर कंटेन कर रहे हैं। एम ऑर्डर पॉसिबल जीरोज़ हैं जो कि जी एट ज़ीरो पोल के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एम से मुराद है, स्मॉल एम से मुराद ऑर्डर ऑफ पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी है मैंने यहाँ पे राइट की हुई है कि वेयर एम इज़ द ऑर्डर ऑफ पॉसिबल जीरोज़ ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, एट जी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो स्मॉल एम है ये आपके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द जीरोज फॉर्म है जो फंक्शन जी के लिहाज से कंटेन कर रहे हैं एंटायर फंक्शन के अंदर। और पोल कहाँ पे है, जी इज इक्वल टू जीरो के लिहाज से। ठीक है, और जी ऑफ जी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये वाला जो जी ऑफ जी एक्सपेंशन की फॉर्मेशन में है, वेयर जी ऑफ जी इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग रो। कहते हैं ये हमने शो करना होगा कि जी ऑफ जी जो है पॉलिनोमियल वो डिग्री कंटेन करे बट एक्सीड ना हो इस रो से, यानी कि जो जी ऑफ जी की डिग्री होगी वो रो से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। या तो वो इसके इक्वल आ जाए या इस रो से लेस हो, बट रो से मैक्सिमम उसकी डिग्री कंटेन ना हो। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे इसके अंदर। और इसमें रो किस फॉर्मेशन में होगा, वो एक कैनोनिकल प्रोडक्ट होगा जो पॉलिनोमियल पी ऑफ जी के लिहाज से एग्जिस्ट करेगा। एंड पी ऑफ जी इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस ऑफ, तो किस तरह की सीक्वेंस कंटेन करेगा, नॉन जीरो एफ ऑफ जी, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ जी जो इंटायर फंक्शन है उसमें वो जीरो के इक्वल नहीं है। और जो पी ऑफ जी कैनोनिकल प्रोडक्ट रो के लिहाज से एग्जिस्ट करेगा। ये वाला जो रो है वो पी ऑफ जी के अंदर एग्जिस्ट होगा। तो आपने ये प्रूव करना होगा कि जी ऑफ जी जो है वो डिग्री जो कंटेन करे वो रो से एक्सीड ना करे। ठीक है, वो बस कह लें कि रो के इक्वल तो आ सकती है बट रो से मैक्सिमम नहीं होगी, रो से ऑलवेज लेस डिग्री रखेगा जो जी ऑफ जी होगा। ठीक है, यानी जी ऑफ जी की जो डिग्री इस रो कैनोनिकल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से लेस होगी, ये हम शो करेंगे। तो इसके लिए जो रिजल्ट है वो ये है, दैट इज आर जी ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू स्मॉल आर रो प्लस एप्सिलॉन। जो इसकी पावर है वो रो प्लस एप्सिलॉन होगी। यहाँ पर कैपिटल आर जो होगा वो रेडियस ऑफ दी पॉलिनोमियल जी ऑफ जी के लिहाज से है, ये मैंने राइट किया। और जो स्मॉल आर है ये सफिशिएंट लार्ज रेडियस होगा। और इसमें जो स्मॉल आर है वो सर्कल की एक यूनिट सर्कल की डेफिनेशन होती है, जी मॉडुलस इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें जो एप्सिलॉन है वो कह लें कि पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, और यही आपने यहाँ पे ये शो करना है कि जी ऑफ जी जो है, ये देखें जी ऑफ जी जो है इसमें जो डिग्री कंटेन कर रहा है जी ऑफ जी वो इस रो से लेस है, वो एक्सीड नहीं कर रहा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल फॉर्मेशन में है। तो जी ऑफ जी जो डिग्री कंटेन कर रहा है वो कह लें कि रो के इक्वल तो कम से कम आ सकती है बट उससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। जी ऑफ जी की डिग्री ऑलवेज लेस रहेगी इस रो की कन्वर्जेंस के अंदर, यानी इस रिलेशन से वो लेस ही रहेगी और कभी भी वो इससे ग्रेटर मूव नहीं करेगी। ठीक है, ये हम इसको एज ए प्रूव करवाएंगे। तो वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द पॉलिनोमियल जी ऑफ जी एंड स्मॉल आर इज द सफिशिएंट लार्ज रेडियस, यानी कि जिससे आप कह सकते हो जी मॉडुलस इक्वल टू स्मॉल आर, यानी यूनिट सर्कल के लिहाज से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर दैन जीरो है।
उसके बाद आप इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिहाज से मैंने आपको कहा कि वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन के जम्पशंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और साथ में एक लेमा यूज़ करना है कैनोनिकल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। बाय वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम, वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम होल्ड करवाएंगे कि एन एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एज, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म के लिहाज से जो एंटायर फंक्शन है वो हम कुछ इस सेंस में बताएंगे। कैनोनिकल मीन यहाँ पर पी ऑफ जी एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट हो रहा है और जी ऑफ जी जो है ये आपके पास डिग्री कंटेन कर रहा है बट रो से लेस आना चाहिए या उसके इक्वल एक्सीड ना हो, ठीक है। तो एफ ऑफ जी इक्वल जी रेज टू पावर एम ई रेज टू पावर जी ऑफ जी पी ऑफ जी, इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। ये जो रिलेशन है ये आपको गिवन स्टेटमेंट में था, ठीक है। और इस रिलेशन में ये एफ ऑफ जी क्या कंटेन कर रहा है कि एफ ऑफ जी एक एंटायर फंक्शन है वेयर जी ऑफ जी इज एन इंटीग्रल फंक्शन, यानी जब आप वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन में इसको वेरीफाई करवाया था उसके रिजल्ट को, तो वहाँ पर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी कंटेन कर रहे थे। तो यहाँ पर जस्ट हमने इसको मॉडिफाई करना है, तो इसकी जो रिजल्ट की एजम्पशन होगी तो जी ऑफ जी को आपने जस्ट इंटीग्रल फंक्शन को ऐसे राइट कर देना है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में राइट नहीं करना, मतलब शो नहीं करेंगे, जस्ट आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन का नेम राइट करना था। नाउ द एडिशनल हाइपोथेसिस, यानी एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस क्या है, now additional hypothesis taken here is that f of z is of finite order rho, यानी कि f of z जो है वो एक फाइनाइट ऑर्डर g of z के लिहाज से कंटेन कर रहा है और वो फाइनाइट ऑर्डर कौन सा कंटेन करेगा, वो है कैपिटल रो, यानी कि इसे आपने रो पढ़ना है। और इसमें नेक्स्ट इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, वी शैल यूटिलाइज द एडिशनल हाइपोथेसिस टू शो दैट जी ऑफ जी इज़ अ पोलिनोमियल, यानी कि फर्दर आपने जब ये डिस्कस कर लिया कि एफ ऑफ जी जो है फाइनाइट ऑर्डर रो एग्जिस्ट करवाएगा, तो उसकी यूटिलाइजेशन एडिशनल हाइपोथेसिस ये फिर शो करनी पड़ेगी हमें कि जी ऑफ जी जो है वो एक पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि जी ऑफ जी को फिर हम पोलिनोमियल ट्रीट करवाएंगे। ऑब्वियसली एफ ऑफ जी इज एन एंटायर फंक्शन, देखिए एफ ऑफ जी हमें गिवन है जो आपने स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेस किया कि एफ ऑफ जी एक एंटायर फंक्शन है, यानी कि होल कम्प्लेक्स प्लेन पे ये डिफाइंड है। तो इट्स मीन आप फिर अपने फंक्शन में जो रेजिड्यूज के लिहाज से वहाँ पर ऑर्डर्स जीरोज कंटेन कर रहे थे, यानी कि जी रेज टू पावर एम, फिर आप उसे ओमिट कर सकते हो क्योंकि एंटायर फंक्शन है, तो उसमें से कुछ पार्ट्स स्किप भी हो जाए तो वो तब भी एक एंटायर फंक्शन ही रहेगा। इट्स मीन कि एफ ऑफ जी इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पावर जी ऑफ जी इंटू पी ऑफ जी, यानी कि यहाँ पर साथ में जी रेज टू पावर एम था वो मैंने ओमिट कर दिया है, ठीक है, स्किप करके लिखा है। इससे क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास जो ये वाला रिजल्ट था, ये वाला रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 1 एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी रेज टू पावर एम ई रेज टू पावर जी ऑफ जी और साथ में पी ऑफ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये वाला जो टोटल पार्ट है ये एंटायर फंक्शन है, बट आप अगर इसमें से जीरोस को ओमिट करके राइट करें तब भी ये एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में ये है कि आपके पास एक जी ऑफ जी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करवाना है, तो आप उसमें से कुछ एंटायर फंक्शन की लॉजिक को अगर उसमें कुछ पार्ट स्किप भी कर दें तब भी वो एंटायर फंक्शन होल्ड करेगा। तो एफ ऑफ जी इसका फिर क्या बना, एफ ऑफ जी इक्वल ई रेज टू पावर जी ऑफ जी इंटू पी ऑफ जी। उसके बाद क्या किया कि पी ऑफ जी को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर जी ऑफ जी इक्वल होएगा एफ ऑफ जी ओवर पी ऑफ जी। फर्दर आपने क्या करना है, मॉडुलस कंटेन करवाएंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो मॉडुलस दोनों साइडों पे अप्लाई किया, ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टी को सेपरेट किया, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी का मॉडुलस ओवर पी ऑफ जी का मॉडुलस। अब यहाँ पर ये जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है ई रेज टू पावर जी ऑफ जी का मॉडुलस, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने साइड पे राइट किया कि ये इक्वल किसके होगा, ई रेज टू पावर जी ऑफ जी का मॉडुलस इक्वल होगा ई रेज टू पावर कैपिटल आर जी ऑफ जी, यानी कि जी ऑफ जी का जो रेडियस कैपिटल आर कंटेन करे एक्सपेंशन की फॉर्म में और जी ऑफ जी एज इट इज़ और मॉडुलस फिनिश हो जाएगा जब आपके पास ये रिजल्ट इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ये फंक्शन में इसे राइट कर दिया इस फॉर्मेशन में, और फर्दर आपने अब क्या करना है, लॉगारिथम अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे आपने लॉग अप्लाई किया तो ये कुछ इस सेंस में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लॉग और ई एक दूसरे से कैंसिल टू ईच अदर हो जाते हैं, तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं, ये देखें ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक्सपेंशन की पावर है उसे पावर को आप फर्स्ट पे लिख सकते हो, यानी कि वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, और लॉग और एक्सपेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। डेट्स वाई
आर इंटू जी ऑफ जी रिक्वायर्ड रिजल्ट बच जाएगा। और उसके बाद आपने लॉगरिथम की सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करवाने के डिवीजन प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इट्स मीन लॉग एफ ऑफ जी का जो मॉडुलस होगा माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ जी का मॉडुलस। इसको आपने क्वेश्चन नंबर स्टेरिक मान लेना है, ठीक है। फर्दर अब हमने यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर कंटेन करवाएंगे। वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि एफ ऑफ जी के जो मॉडुलस है वो लेस देन आर इक्वल टू एक्सपेंशन आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास ऑर्डर की डेफिनेशन ये होगी कि अगर एक इंटायर फंक्शन एफ ऑफ जी हो, उसका अगर मॉडुलस लिया जाए तो वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ जो लार्ज सफिशिएंट रेडियस से स्मॉल आर है उसका जो ऑर्डर फाइनाइट है और एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिहाज से कंटेन करेगा। यानी कि ये वाला जो एंटायर फंक्शन होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इस पार्ट के होगा, ठीक है। इसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना है। फर्दर आपने अब क्या करना है, इसे हमने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया हुआ है कि इसमें ये स्मॉल आर क्या है और इसके लिहाज से ये एप्सिलॉन क्या कंटेन कर रहे हैं। फॉर सफिशिएंटली लार्ज जी मॉडुलस इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि ये यूनिट सर्कल के लिहाज से है, यूनिट सर्कल की डेफिनेशन है। एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिहाज से है। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ ऑफ जी का मॉडुलस के साथ लॉग बनाना है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर स्टेरिक के अंदर एफ ऑफ जी मॉडुलस के साथ लॉग आ रहा है, तो हमने ये कवर करने के लिए इस पार्ट का लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप हो जाएगा लॉग एफ ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू लॉग एक्सपेंशन आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो लॉग और एक्सपेंशन है एक दूसरे से कैंसिल टू ईच अदर, ये लॉग को ये लॉग और ये एक्सपेंशन एक दूसरे से कैंसिल कर दिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, और ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना है। अब हमने यहाँ पर एक लेमा का रिजल्ट यूज करना है। एज वी नो डैट बाय लेमा इन द सेंस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म एज, ये इसकी स्टेटमेंट है कि रो इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट। रो इसमें क्या है, फाइनाइट ऑर्डर कंटेन कर रहा है, ठीक है। रो इज द फाइनाइट ऑर्डर हैविंग द कैनोनिकल प्रोडक्ट पी ऑफ जी, यानी पी ऑफ जी हमारे पास एक पॉलिनोमियल की अजम्पशन थी जिसको आपने ऑर्डर रो के लिहाज से एग्जिस्ट करवाया हुआ है। देन आपके पास क्या होगा, लॉग पी ऑफ जी का जो मॉडुलस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन होता है, ठीक है। कैनोनिकल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में ये वाला जो रिजल्ट है, यानी कि लॉग पी ऑफ जी का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्मॉल आर रो प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा, यानी कि ये वाला पार्ट इससे ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल। अगर आप इस नेगेटिव को क्लोज करना चाहें, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि ओवरऑल इस ओवरऑल पार्ट को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस लॉग पी ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना है। अब देखेंगे आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर स्टैटिक में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके साथ ये वाला जो पार्ट है लॉग एफ ऑफ जी का मॉडुलस ये भी क्वेश्चन नंबर स्टैटिक में कंटेन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो स्टैटिक थी उसमें आपके पास लॉग एफ ऑफ जी का मॉडुलस है माइनस लॉग पी ऑफ जी का मॉडुलस है। ये पार्ट मेरे क्वेश्चन नंबर कह लें कि 3 में एक्सप्रेस किया हुआ है, और इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिखी हुई है, एडिंग 3 and 4 वी गेट लॉग एफ ऑफ जी का मॉडुलस, यानी कि लेफ्ट को आपने लेफ्ट में ऐड करना है और राइट को राइट में ऐड करेंगे। लॉग एफ ऑफ जी का मॉडुलस माइनस लॉग पी ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन आर इक्वल आर, यानी स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन प्लस स्मॉल आर रो प्लस एप्सिलॉन। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जो लेफ्ट साइड है और ये क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ्ट साइड है, इसको आपने ऐड किया, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट साइड है और क्वेश्चन नंबर 4 में राइट साइड वो दोनों सेम है, इसलिए वो ऐड होने के बाद ये वाला रिजल्ट बन जाएंगे, और दोनों जब सेम है इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन। अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बन गया है ये आपकी क्वेश्चन नंबर स्टैटिक है। क्वेश्चन नंबर स्टैटिक में ये था कि लॉग एफ ऑफ जी का जो मॉडुलस है माइनस लॉग एफ ऑफ पी लॉग पी ऑफ जी का जो मॉडुलस है ये आपके पास इक्वल होता है कैपिटल आर जी ऑफ जी। वही मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। दिस इम्प्लाइज डैट बाय यूजिंग इक्वेशन स्टैटिक अबव एक्सप्रेशन विल बी, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ये किस में कंटेन कर जाएगा, कैपिटल आर जी ऑफ जी, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2 स्मॉल आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन, वेयर स्मॉल आर क्या है लार्ज सफिशिएंट रेडियस,
ठीक है। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट था। देखें यहाँ पर अब क्या आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो पॉलिनोमियल जी ऑफ जी है वो फाइनाइट ऑर्डर रो कंटेन कर रहा है और वो ऑलवेज जी ऑफ जी जो पॉलिनोमियल है लेस देन और इक्वल टू इस रिलेशन से आता है। यानी कि कह लें जी ऑफ जी का जो रिलेशन है वो कभी भी इससे एक्सीड नहीं करेगा। यानी जी ऑफ जी या तो इसके इक्वल आ सकता है या इससे लेस रह सकता है। जी ऑफ जी इस रिलेशन से जो रो ऑर्डर कंटेन कर रहा है उससे ग्रेटर या उससे एक्सीड कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी जी ऑफ जी का जो पार्ट होगा वो ऑलवेज लेस की फॉर्मेशन में अपने पोलिनोमियल की जो फाइनाइट ऑर्डर है कंटेन करवा सकता है या इक्वल करवा सकता है और कभी भी एक्सीड नहीं होगा। यही मैंने बात यहाँ पर कंक्लूजन की फॉर्म में राइट की हुई है। जो इसका रिजल्ट आपने फाइनलाइज इंट्रोड्यूस करवा दिया या इसको कम्प्लीटली वेरीफाई करवा दिया वो ये है, हैंस वी कंक्लूड दैट जी ऑफ जी इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या, नॉट एक्सीडिंग रो। यानी कि उसकी डिग्री जो है, जो यहाँ पे डिग्री 1 कंटेन करेगी, वो डिग्री जो है वो कह लें कि कभी भी एक्सीड नहीं करेगी इस ऑर्डर से, ठीक है, रो से। हैंस विच कम्प्लीट द प्रूफ। यानी कि ये हमारा जो रिजल्ट था, जो पॉलिनोमियल हमने जी ऑफ जी ट्रीट करवाना था वो हमने कम्प्लीटली वेरीफाई करवा दी कि जी ऑफ जी जो पॉलिनोमियल है और इसका ऑर्डर कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि डिग्री नॉट एक्सीडिंग बाय रो। तो ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी स्टेप में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपना स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकता है और अपने स्टेप को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।